जय हिंद मेरे दोस्त। स्टडी फॉर यू 07 में आपका स्वागत है। आज हम फिर से ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का 3rd चैप्टर गुरुत्वाकर्षण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। पहला क्वेश्चन है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बी, त्वरण। उसका त्वरण समान होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उनके बीच के माध्यम पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण की मान क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है। इसके अनुसार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अंटार्कटिका के किसी स्थान पर। अंटार्कटिका के किसी स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी पर हो, उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 2.45 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई ग्रह हो जिसका द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधी हो, तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गिरने के समय के वर्ग का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.1। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु का भार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी वस्तु की विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है। ध्रुव की ओर अगर वस्तु को ले जाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुरुत्वीय नियतांक का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुरुत्वीय नियतांक का मान होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान एम, यहाँ कैपिटल एम हो जाएगा, एम पृथ्वी पर रखी वस्तु का द्रव्यमान, उनके बीच की दूरी आर तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी हो, तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल एफ होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, एफ बराबर GMM/r² हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1/6 गुना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होता है, तो पृथ्वी के ध्रुव पर। ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 0 हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m, पृथ्वी की त्रिज्या r तथा गुरुत्वीय त्वरण g, तो उस वस्तु का भार w बराबर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, w बराबर mg। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान gp, यहाँ हो जाएगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है, g/p नहीं होगा, gp हो जाएगा, तथा विषुवतीय वृत्त पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ge हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, gp बड़ा हो जाएगा, g छोटा हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण ध्रुव वाला है जो कि gp है। अब विषुवत रेखा वाला नहीं कि ge है, तो ध्रुव पर g का मान अधिकतम होता है, अब विषुवत रेखा पर कम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक g का मान है। गुरुत्वाकर्षण के नियतांक g का मान होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सभी ग्रह पर समान रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण का मान है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलता है। इसी प्रकार आगे देखेंगे, पृथ्वी पर एक आदमी का भार 65 kg है। इसका भार चक्कर काटने वाले कृत्रिम उपग्रह में होगा। इसका मान हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये डिग्री नहीं हो जाएगा, यहाँ 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी अपने गति के कितने गुना बढ़ा दे कि पृथ्वी के पृष्ठ पर वाली वस्तु पृथ्वी का संपर्क छोड़ दे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 17 गुना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रहा है, आदमी का वजन क्या हो जाएगा। अगर समरूप रूप से समान रूप वेग से अगर ऊपर जा रहा है तो इसका वजन अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप त्वरण से ऊपर जा रहा है, तो आदमी का वजन हो जाएगा क्या, इसका परिवर्तन अपरिवर्तित रहेगा जो समान रूप से जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रह चलता है गुरुत्वाकर्षण बल से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपग्रह चलता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या हो जाएगा, दिन की अवधि घट जाएगी, आंसर बी हो जाएगा, घट जाएगी। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपका वजन क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए पर उसका द्रव्यमान नहीं बदले तो दिन हो जाएगा 6 घंटे का, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है।
जब लिफ्ट समान गति से नहीं तेजी गति से जब नीचे बस आएगा तो कम जाएगा। इसके आंसर हो जाएगा ए, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ब्रह्मगुप्त ने बताया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। इसको पृथ्वी के केंद्र पर रखेंगे तो उसका भार न्यूनतम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम है। डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारहीनता होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता मतलब भार नहीं पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है। इसका भार घट जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी पिंड का भार कहाँ पर अधिक होता है। ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन ने किया। आंसर ए हो जाएगा, न्यूटन ने किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। ज्वाला के आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, वही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो इसका वेग हो जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी यू बराबर होता है यू प्लस भी बराबर होता है यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। भी बराबर यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यू का मान 0 है प्लस ए का मान होता है 9.8 दिया हुआ है गुना टी समय दिया हुआ है 3 सेकंड। तो गुना हम करेंगे तो 29.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
एक वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण G/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा। जब वही है तो वही द्रव्यमान नहीं बदलता है भाई, 100 kg हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। तुल्यकारी मतलब क्या होता है? भू स्थिर उपग्रह को तुल्यकारी उपग्रह कहा जाता है। इसलिए पृथ्वी जिधर के घूमेगा उधर ही के घूमेगा, इसलिए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन हो गया है, इसका आंसर वही हो जाएगा डी, वही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी हो जाएगा पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि पर्वत पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण कम हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी में, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। अगला देखेंगे। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब वह लिफ्ट जा रही हो। अगर कम पता चले तो त्वरित रूप से नीचे आ रहा हो लिफ्ट, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, त्वरण के साथ नीचे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कहाँ पे गिरेगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमने लगेगी। अगला देखेंगे। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से भार अधिक यानी कि त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। अगला देखेंगे। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। अगला देखेंगे। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पृथ्वी पर वह कभी नहीं लौटेगा क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगला देखेंगे। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखेंगे। पृथ्वी तल से किसी न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर फेंकेंगे तो दोबारा पृथ्वी पर नहीं लौटेगा। सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया है। ठीक है, थैंक यू।